गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा, पिछले वीडियो में पढ़ाया गया चैप्टर नंबर 9 प्रकाश कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिक्स का बेटा एक चैप्टर आपका 9 चैप्टर जो 8 नंबर का हो गया था। अब एक चैप्टर आपका 10वां जो चैप्टर है विद्युत धारा वो हटा दिया गया है। इसके बाद है आपका चैप्टर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें से भी ऊर्जा वाले टॉपिक हटा दिए हैं। इसका मतलब आपका 11वां जो चैप्टर है वो है कार्य और शक्ति। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं जो सिलेबस में बदलाव हुआ है उसके बारे में, कि इस बार जो सन 2020 मैं पहले आपको टॉपिक डाल देता हूं। देखिएगा, आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 11 और लेसन 11 का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। लेकिन इसमें से ऊर्जा वाला टॉपिक हटा दिया है जो आपको नहीं पता। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, ये अब अंक 7 का हो गया है। इन 9वां चैप्टर 8 नंबर का, 11वां चैप्टर 7 अंक का, कुल मिला के 15 नंबर की फिजिक्स आपके आएगी। ठीक है, तो हम चैप्टर 11 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं संशोधित पाठ है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान हमारे पाठ 1 से 4 तक है। 1 से 4 तक इसमें देखो क्या क्या आया है और क्या क्या हटा दिया। तो आपको पाठ 1, 3 और 4, पाठ 1, 3 और 4, ठीक है, संपूर्ण पढ़ना है। ठीक है, पाठ 1, 3, 4 संपूर्ण पढ़ना है बायोलॉजी में। और पाठ नंबर 2 जो पाठ आपका मानव तंत्र है, ये आपको पाठ के प्रारंभ होने से लेकर यानी पाचन से जनन तंत्र तक, यानी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, रुधिर परिवहन और जनन तंत्र, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पाठ नंबर 2 के अंदर आपको टॉपिक पाचन से लेकर जनन तक पढ़ना है। पाचन तंत्र पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक श्वसन तंत्र, तीसरा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र, चौथा टॉपिक रुधिर परिवहन, मतलब हृदय रुधिर परिवहन में आ जाता है, या लिख देता हूं रुधिर परिवहन या रक्त परिसंचरण, इसी का नाम है रक्त परिसंचरण। और 5वां टॉपिक जनन तंत्र। जनन तंत्र, इसमें नर जनन तंत्र व मादा जनन तंत्र ये पढ़ना है। और प्रजनन की अवस्था है 5, वो भी आपको पढ़नी है। यानी इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, इसमें आपको पढ़ना है युग्मक जनन, निषेचन, विदलन, भ्रूण का रोपण, प्रसव। यहां तक आपको ये पाठ 2 करना है।
पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरा है और पार्ट 2 में आपको ये टॉपिक क्लियर करने हैं। यानी इसके बाद का टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। ये टॉपिक नहीं पढ़ने, आपको तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ना, तंत्रिका तंत्र के प्रकार नहीं पढ़ने, मस्तिष्क नहीं पढ़ना, तंत्रिका कोशिका नहीं पढ़ना, अंतःस्रावी तंत्र नहीं पढ़ना और सभी जो ग्रंथियां हैं पाठ में वो आपको नहीं पढ़नी, ठीक है। लेकिन नर जनन और मादा जनन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं, वृषण और अंडाशय, ये आपको यहां चित्र के साथ इसमें पढ़नी है, ठीक है। अंतःस्रावी तंत्र नहीं पढ़ना। तो ये तो बात हो गई बायोलॉजी की। अब इनके अंक कितने हैं ये आप देख लें। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 पहले 4 अंक का था और 5 अंक कर दिया। पार्ट 2 ये 6 अंक का था, इसको 5 कर दिया। पार्ट 3 इसको भी कर दिया 5 अंक का। और पार्ट 4 पार्ट 1, 2, 3 और 4, इस पार्ट का आपके कितना 3 नंबर का, ठीक है। इसको 4, तो ये तो अभी भी आपका वही 17 अंक का है, ठीक है। ये अभी भी आपका 17 नंबर का मैटर है। अब देखो ये क्या क्या पढ़ना बता दिया। अब आपको पार्ट 5 संपूर्ण पढ़ना है और 9 अंक का कर दिया। पार्ट 6 संपूर्ण पढ़ना है, 7 अंक का कर दिया, तो ये 16 अंक हो गए, ठीक है। पार्ट 7 और 8 नहीं पढ़ने, ये केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। फिजिक्स में पार्ट 9 संपूर्ण पढ़ना है, ये 9 अंक का हो गया है। 8 9 नहीं 8 अंक का हो गया। पार्ट 11 इसमें आपको कार्य और शक्ति पढ़ना है, ऊर्जा हटा दिया और ये 7 अंक का होगा। तो इस तरह बेटा ये हो जाते हैं 15 अंक। तो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये यहाँ तक कंप्लीट। अब 11वें पार्ट में से ऊर्जा हटा है, ठीक है। 11वें पार्ट से केवल ऊर्जा हटा दिया गया है। ऊर्जा हटाया गया है। ऊर्जा से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, ऊर्जा परिभाषा, सूत्र, ऊर्जा का क्षय, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ये सब हटा दिया। पार्ट नंबर 12, पार्ट 12, पार्ट 13, पार्ट 14, पार्ट 15 और पार्ट 18 और पार्ट 19, ये आपके ये संपूर्ण पढ़ने हैं। तो पार्ट 12 जो है ये आपके 6 अंक का है। पार्ट 13 हटा दिया गया, 13वां पार्ट हटा दिया है। चौदहवां पार्ट ये भी 6 अंक का, 15वां ये भी 6 अंक का, 18वां ये भी 6 अंक का, 19वां 8 अंक का। तो देखो आप कितना हुआ 6 24 8 32 अंक। 32 नंबर के चैप्टर आपके
तो ये आप क्लियर, यहाँ मैं आपको बता पा रहा हूं कि ये जो संशोधन किया गया है इसको आप इस तरह लें और इसी तरह पढ़ाई करते रहें। 17, 16, 15 और 32, तो टोटल हो जाते हैं बेटा 17 और 13 33 और 15 48 और 32, 80 नंबर का पेपर। अब हटाया गया, अब आपको पता है, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 हटा दिया पाठ, ठीक है। फिर 10वां हटा दिया, हटाएंगे जो क्लियर पार्ट हटाएंगे, हटाएंगे पार्ट नंबर 7 8 10 13 16 17 और 20, ये पार्ट क्लियर हटा दिया, ठीक है। तो जो हटा दिया उनको छोड़ करके बाकी मैटर आपको बता रखा है, उसको आप तरीके से करें। और जो करवा दिया, जैसे पार्ट हमने 9 पढ़ा दिया, तो 9 पार्ट जब हमारा चल रहा था तो 9वें पार्ट में दृष्टि दोष और निवारण ये नेत्र हटाने थे, हटा दिए। हटा दिए वो टॉपिक मैंने पढ़ाई। पार्ट नंबर यहां से 7 8 हटा दिया, मैं पढ़ा चुका हूं पूरा, तो वो टॉपिक पढ़ा दिए। 7 8 आप भी बंद कर देना, आपने जो कॉपी में लिखा हुआ है पार्ट नंबर 7 8 के पन्ने जोड़कर स्टेपल कर दो, अभी नहीं पढ़ने, ठीक है। बाकी आप एक से अब तक जो आपको पढ़ाया वो चलने दो। और आज मैं आपसे पाठ 11 की बात करूंगा, कार्य और शक्ति। पाठ 11, कार्य और शक्ति। क्या होता है कार्य? कार्य के बारे में जानते हैं, तो मैं इसको तो साफ कर दूंगा। तो आपको मैंने आज संशोधित जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके बारे में आपको मैंने ये टॉपिक बताए कि किस तरह आपको और क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पाठ पहला ध्यान रखना, और मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। पाठ नंबर 1 जो आपको पढ़ना है, उस पाठ बिल्कुल सीधा चैप्टर है, आपने पढ़ भी रखा है, भोजन एवं मानव शास्त्र। भोजन एवं मानव शास्त्र बहुत अच्छा चैप्टर है, 5 अंक का है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, गुटखा, मदिरा, एल्कोहल, नशीले पदार्थ, ड्रग्स, कोल्ड ड्रिंक, इनकी बात की गई। और मैं आपको डिटेल में ऑनलाइन समझा चुका, और आपको क्लास में भी जब लगी थी तो मैंने आपको समझाया था कि इसके जो मेन टॉपिक्स हैं, चैप्टर को बढ़ा दिया गया है, पहले 4 अंक का था, अब इसको 5 का कर दिया है। तो जैसे चैप्टर बढ़ाया है, इसका मतलब पाठ अभी भी छोटा है अंक के हिसाब से देखें, तो इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें तो मैं समझता हूं 5 नंबर आपके बहुत अच्छे क्लियर। जो क्वेश्चन याद नहीं होगा आप मेरे से पूछे। क्वेश्चन आता क्या है पहले चैप्टर में, आपसे पूछो कुपोषण किसे कहते हैं, कुपोषण है क्या। तो यदि किसी व्यक्ति को, किसी बालक को लंबे समय तक संतुलित भोजन नहीं मिलता, कुपोषण। अब कुपोषण कौन कौन से सिलेबस में वो आपको पढ़ा दिए गए और वो पढ़ने भी है। प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण, और तीनों कुपोषण में आपको डिटेल में करवा चुका हूं। प्रोटीन की कमी के कारण होता है प्रोटीन कुपोषण, और इसकी कमी से हो जाता है क्वाशियोकर और मेरस्मस रोग। क्वाशियोकर और मेरस्मस रोग हो जाता है। अब इसके लक्षण क्या है वो आपको मैं बता चुका कि जब क्वाशियोकर होता है तो शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, और जो बालक है उसका पेट फूल जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, ठीक है, ऐसी करके त्वचा पीली पड़ने लगती है। लेकिन मेरस्मस क्या है? जब प्रोटीन की कमी के साथ साथ शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाए, शरीर में ऊर्जा की भी कमी हो जाए। प्रोटीन की कमी तो हो गई, लेकिन प्रोटीन की कमी के साथ साथ यदि ऊर्जा की कमी भी हो जाए तो उससे मेरस्मस कहते हैं।
दोनों ही रोग प्रोटीन कुपोषण से हो रहे हैं, क्वाशियोकर भी और मेरास्मस भी। लेकिन क्वाशियोकर प्रोटीन की कमी से और मेरास्मस प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी से होता है। ठीक है। ऐसे ही विटामिन कुपोषण, कौन कौन से विटामिन आपके सिलेबस में है, विटामिनों का नाम क्या है, विटामिनों की कमी से रोग कौन सा होता है, मैं आपको क्लियर समझा चुका हूं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन B1। अब रतौंधी का आंखों का रोग है, रात्रि में सही दिखाई नहीं देता, रात्रि को दिखाई नहीं देता, रात्रि का अंधापन रतौंधी है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। देन विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं और रोग होता है बेरी। क्या होता है? बेरी। बच्चों के रोग है, हृदय की धड़कन कमजोर हो जाती है। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, रोग है राइबोफ्लोविनोसिस। राइबोफ्लोविनोसिस क्या होता है? होठ फटने लगते हैं, पपड़ियां उपड़ने लगती है बच्चों के रोग। विटामिन कमी से बड़ों में भी हो जाती है। विटामिन B3, नियासिन, रोग का नाम पेलेग्रा, जीभ पर छाले पड़ना, होठों पर छाले होना, ये सब भी कॉम्प्लेक्स की कमी से होते हैं। विटामिन C, एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं, रोग का नाम स्कर्वी, दांतों मसूड़ों में खून आना। विटामिन D, कैल्सीफेरॉल नाम है उसका, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां सूख जाती हैं। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी कम हो जाता है। तो देखिए पहला चैप्टर बहुत सीधा चैप्टर है, उसके बारे में आप डिटेल कहें तो मैं आपको पूरा चैप्टर एक पीरियड में भी पूरा समझा सकता हूँ। ये आधी घंटे में पूरा आपको पूरा चैप्टर आधी घंटे में समझा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको पूरा पढ़ा चुका। आपकी कुछ याद ताजा करने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि आपको इस तरह पढ़ना है। कमजोर बालक भी पहले चैप्टर को 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं समझता हूं जो बालक पढ़ने में ठीक है, इंटेलिजेंट है, उनको तो चैप्टर याद हो गया होगा और याद कर लिया होगा। ठीक है। तो मैं बेटा आगे मैं बात करने जा रहा हूं पाठ नंबर 11 और पाठ 11 है कार्य ऊर्जा शक्ति। देखिए कार्य कब होगा, कार्य कहते किसे हैं, कार्य की परिभाषा क्या है, कार्य का सूत्र क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य कितने प्रकार से होता है, इन सब की बात मैं इस चैप्टर में करूंगा। देखिए तो मैं टॉपिक लेता हूं कार्य। मतलब वर्क। किसे कहेंगे कार्य? कार्य का मतलब क्या होता है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कार्य नहीं है। एक मजदूर व्यक्ति काम कर रहा है, कार्य नहीं है। एक व्यक्ति वाहन चला रहा है, कार्य नहीं है या नहीं है? जब किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो और वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन कर दें, मतलब उसको गतिशील बना दें, और यह गतिशील वस्तु है उसमें परिवर्तन कर दें, ये कार्य है। लेकिन मान लो कोई दीवार है, जैसे ये दीवार, इसमें मैंने धक्का लगाया, बहुत देर से धक्का लगा रहा हूं और इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, मैं थक चुका, पसीने आ चुके, तो कार्य है क्या? नहीं। क्यों नहीं है ये जानना है। कोई ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक में 5 लोग धक्का दे रहे हैं, बहुत देर से दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसमें गति नहीं है, वो आगे बढ़ा भी नहीं बिल्कुल, तो क्या कार्य है? नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य नहीं है। चाहे वो कर रहे हैं, वो बहुत देर से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो कार्य नहीं है। कार्य वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से कार्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, धक्का लगाया जाए, खींचा जाए, उठाया जाए, जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल के कारण उसमें विस्थापन हो तो उसे कार्य कहते हैं।
वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य वह है कि जब वस्तु पर बल लगाएं और उसमें विस्थापन हो तो इसे कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य को वर्क कहते हैं, इंग्लिश में W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो इसको फटाफट, और लाइन लिखोगे क्या कहोगे? किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से, किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी विराम अवस्था में, उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह कार्य है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी विराम अवस्था में परिवर्तन होता है तो वो कार्य है। दूसरा पॉइंट लिखिए, किसी गतिशील वस्तु में परिवर्तन, किसी गतिशील वस्तु में परिवर्तन बल के द्वारा किया जाए तो वह कार्य है। किसी वस्तु पर बल लगाने से विराम अवस्था बदल जाती है तो कार्य है, और कोई गतिशील वस्तु है और बल के द्वारा उसमें परिवर्तन कर दे तो वो भी कार्य है। गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना भी कार्य है। गतिशील वस्तु का जो वेग है, वो जो गति है, उसमें परिवर्तन करना भी कार्य है। ठीक है, तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और वस्तु पर क्या लगाएं? बल, और वस्तु यहां पहुंच जाए तो ये तो लगा बल, और ये क्या लगा? विस्थापन। तो बल लगाने पर विस्थापन हो जाए, यही कार्य, यही कार्य है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में कार्य पढ़ना है कि कार्य किसी वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन होता है, वो कार्य है। कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य ऋणात्मक कब होगा, कार्य शून्य कब होगा, इन सब की भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में मैंने आपको संशोधित पाठ्यक्रम बताया, जो इसके अनुसार आप स्टडी करेंगे। पाठ 11 चैप्टर आपको स्टार्ट किया, हम इसमें पढ़ेंगे। आज मैं केवल इसके बारे में थोड़ा आपको बताया है कि कार्य की परिभाषा, सूत्र मात्रक, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शक्ति पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर इसी कार्य के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने केवल आपको थोड़ा समझाया है, तो आज मैंने ज्यादा कुछ इतना डिटेल नहीं किया, लेकिन आपको समझाया कि कार्य ये होता है, और इसी टॉपिक को आगे मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। जब तक के लिए आप पिछला टॉपिक जो पूरा हुआ है उसको कंप्लीट करें, चैप्टर कंप्लीट करें, इस पार्ट को स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, थैंक्स।